हेलो गाइस, वेलकम टू अविनाश स्टडी क्लासेस। इंपॉर्टेंट करंट्स को चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला है रॉबिन कुमार, ये न्यूज में बने हुए हैं क्योंकि रॉबिन कुमार जो है ये एसपी हैं बारपेटा, और बारपेटा जगह है डिस्ट्रिक्ट है असम के अंदर। तो वहाँ के एसपी हैं और इनका बहुत तारीफ किया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने। इन्होंने क्या किया, ये एसपी तो है ही, साथ ही डॉक्टर भी है, डॉक्टर थे और इन्होंने फिर जो है सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक करके ये एसपी बने होंगे। तो इन्होंने अपने इस प्रोफेशन को, जो ये डॉक्टर हैं, तो अभी जो कोविड-19 में इन्होंने बहुत हेल्प किया है एज ए डॉक्टर भी। तो ये काफी न्यूज में बने हुए रॉबिन कुमार। तो एग्जाम में कभी ऐसा पूछ लिया कि कौन एसपी हैं और कहां के एसपी हैं, तो ये बारपेटा के एसपी हैं असम, और इन्होंने बहुत ही मदद किया है लोगों का एज ए डॉक्टर भी। उसके बाद है फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। इसका दूसरा नाम है, इसी को मतलब बोला जा सकता है वर्ल्ड क्लीन एयर डे। ये पहली बार मनाया गया है कब, 7 सितंबर को। हुआ क्या है कि जब 19 दिसंबर 2019 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अप्रूव किया कि 2020 के 7 सितंबर से हर साल हम लोग वर्ल्ड क्लीन एयर डे मनाएंगे। तो इसलिए इस बार 7 सितंबर को यह मनाया गया, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। तो फर्स्ट एवर, पहला ये इस तरह का मनाया गया है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके लिए क्या एक और चीज है कि इंडिया ने बना के रखा है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, हम लोगों ने, ठीक है। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम हम लोग ने बना के रखा है। तो इसके तहत भारत का टारगेट है कि 20 to 30% जो PM10 यानी पार्टिकुलेट मैटर 10 और PM2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5, ये जो पॉल्यूटेंट हैं इसको हम लोग कम कर देंगे 20 to 30% बाई 2024 तक। भारत का लक्ष्य है कि PM10 और PM2.5 को 20 to 30% हम लोग रिड्यूस कर देंगे। ये हम लोगों ने जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम बनाया है उसके तहत ये बात कही गई है, ठीक है। और इसमें एक चीज और है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उसको ज्यादा से ज्यादा सरकार प्रमोट कर रही है ताकि जो है पॉल्यूशन काफी कम हो। रोड जो है, हाईवे और रोड्स जो है वो बहुत अच्छा बनाया जा रहा है ताकि जो है गाड़ी स्मूथली चले और पॉल्यूशन कम हो। गाड़ी जो रोड है उसके किनारे पेड़ पौधे भी लगाए जा रहे हैं जिससे कि जो है पेड़ पौधे से ज्यादा जो है पोल्यूटेंट को ऑब्जर्व कर सके, क्लीन एयर प्रोवाइड कर सकें। तो ये सब चीज हम लोग भी कर रहे हैं इस दिशा में। तो ये इंटरनेशनली मनाया गया है, इसको याद रखिएगा, वर्ल्ड क्लीन एयर डे। चंद्रयान 3 को प्लान किया जा रहा है कि मार्च 2021 में इसको लॉन्च किया जाएगा। आपको मालूम है इससे पहले चंद्रयान 2 जो इस बार अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था, तो वो ऑर्बिटर में जा चुका था, लेकिन फिर अचानक से हमारा संपर्क उससे टूट गया और वो सफल नहीं हो पाया। तो उसके बाद इस चंद्रयान 3 को भेजने की तैयारी में है हम लोग। मार्च 2021 को इसको भेजा जाएगा। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकता है। इसमें लैंडर और रोवर को भेजा जाएगा लेकिन ऑर्बिटर नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद एक और स्पेस मिशन है हम लोगों का, गगनयान। गगनयान को प्लान किया जा रहा है कि 2022 में भेजा जाएगा, जब हम लोग अपनी आजादी का 75वां साल मनाएंगे, ठीक है। आजादी का जब 75वां साल मनाएंगे हम लोग 2022 में, तब गगनयान को भेजा जाएगा। ये ह्यूमन स्पेस मिशन है, यानी इसके अंदर जो है ह्यूमन को भी भेजा जाएगा। तो 3 मेंबर होंगे जो इस मिशन में जाएंगे। ये 5 से 7 दिन का ये मिशन होगा और स्पेस में भेजा जाएगा गगनयान को। तो ये 2022 में भेजा जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक गेट का उद्घाटन किया है, पत्रिका गेट। तो ये गेट है कहां पे, ये है जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर के अंदर ये गेट का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री ने। और साथ ही साथ ये जो गेट है, पत्रिका गेट, इसको बनाया किसने है, तो गुलाब कोठारी हैं, चीफ हैं उसके पत्रिका ग्रुप ऑफ न्यूज के। तो ये एक न्यूज का ग्रुप है, पत्रिका ग्रुप। तो उन्होंने ही इस गेट को बनवाया है, ठीक है। और जो इसके जो चेयरपर्सन है गुलाब कोठारी, इन्होंने 2 बुक भी लिखा है। एक का नाम है संवाद उपनिषद और दूसरा है अक्षर यात्रा। इस दोनों बुक का भी विमोचन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, ठीक है, पीएम ने। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। पत्रिका गेट डायरेक्ट पूछा जाएगा कहां पे है, तो जयपुर में, राजस्थान के अंदर, ओके। और बुक का नाम संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा, और इसके राइटर जो है उनका नाम है गुलाब कोठारी, ओके।
अब है स्क्रीम जेट इंजन से लैस हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल, इसका टेस्ट किया गया है। ठीक है, इसको शॉर्ट में HSTDV भी बोलते हैं, यानी कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल। सक्सेसफुली इसका जो है फ्लाइट का भी टेस्टिंग किया गया। इसके अंदर स्क्रीम जेट इंजन का उपयोग किया गया है। कंप्लीटली ये इंडिजीनियस है, यानी कि स्वदेशी है, और इस तरह का टेक्नोलॉजी जो है वर्ल्ड के कुछ गिने चुने देश के पास ही है। और इसका जो स्पीड होगा वो 6 गुना ज्यादा स्पीड होगा किसके, साउंड के स्पीड से। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन एक बन सकता है। तो 6 गुना ये जो है इसका स्पीड होगा, यानी कि ये 2 किलोमीटर पर सेकेंड इसका स्पीड होगा लगभग। ठीक है, तो बहुत स्पीड से चलेगा। इसको लॉन्च कहां से किया गया है, और ये जो व्हीकल है ये सैटेलाइट लेके जाएगा स्पेस में। ठीक है, और इसको लॉन्च किया गया है अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स जो है, जिसको व्हीलर आइलैंड भी बोलते हैं। व्हीलर आइलैंड था, उसका नाम चेंज करके 2015 में ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स रख दिया गया, और ये उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, इनके सम्मान में, कलाम साहब के सम्मान में। तो व्हीलर आइलैंड जो है वहां से इसका टेस्टिंग किया गया है उड़ीसा में, और ये कंप्लीटली इंडिजिनस है। मैंने बताया DRDO ने इसको डेवलप किया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान, और इसका हेडक्वार्टर DRDO का जो है वो नई दिल्ली में है, और इसको स्टेबलाइज किया गया था 1958 में। और अभी जो इसके चेयरपर्सन है उनका नाम है डॉक्टर सतीश रेड्डी, वो DRDO के भी चेयरपर्सन है। और राष्ट्रीय पोषण माह, नेशनल न्यूट्रिशन मंथ, ये 1 से 30 सितंबर तक चलेगा, अभी चल रहा है। और इस तरह का ये तीसरा जो है पोषण माह है, स्टार्ट किया गया था इसको 2018 में, और तो अभी 2020 चल रहा है, तो ये तीसरा मनाया जा रहा है। ये है क्या, ये कैंपेन है, लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है कि कुपोषण से लड़ने के लिए महिलाओं और बच्चों में, जो कि बहुत ज्यादा कुपोषण का शिकार होते हैं भारत के अंदर, तो उससे उनको लड़ाई में मदद मिले, और जो है लोग जागरूक हों न्यूट्रिशन के प्रति, यानी कि पोषण के प्रति। तो इसके पर्पज से जो है ये 1 महीने तक जो है कैंपेन चलाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, राष्ट्रीय पोषण माह ये 1 से 30 सितंबर तक चलाया जाता है। तीसरा इस तरह का संस्करण है इसका। उसके बाद है केरला मेट्रो। केरला मेट्रो का शुरुआत किया गया है फेज 1 का थाईकुडम से पेट्टा तक ये फर्स्ट फेज का जो है केरला मेट्रो को शुरू किया गया, जिसको कोची मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है कि एक ऑर्गेनाइज हुआ है समिट, वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट, वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट WSTS, यानी कि विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन। यह पहला शिखर सम्मेलन है सौर ऊर्जा को से रिलेटेड। तो ये 8 सितंबर 2020 को ऑर्गेनाइज किया गया। 149 देशों के 26,000 से ज्यादा प्रतिभागी इसमें हिस्सा लिए। साथ ही जो इसको ऑर्गेनाइज किया किसके द्वारा गया है, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर आपको पता है गुरुग्राम में है। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारे जो अभी पावर एंड रिन्यूएबल मिनिस्टर हैं RK सिंह, वही इसके प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, और गुरुग्राम में इसका ऑफिस है हरियाणा में। ठीक, और ये जो वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट ऑर्गेनाइज किया गया है, इस पे ध्यान दिया गया है कि किस तरह से जो है सोलर एनर्जी को एफोर्डेबल बनाया जाए और सस्टेनेबल बनाया जाए, ताकि आम लोगों तक वो पहुंच सके और इसका मैक्सिमम यूज किया जा सके और टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा सके सोलर के क्षेत्र में। ठीक है, सोलर को के प्रोडक्शन के क्षेत्र में। तो इसको PM ने भी हमारे इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इसको संबोधित किया था। तो अभी जो भी इस तरह का वेबिनार या फिर समिट हो रहा है वो सारा जो है वर्चुअल मीटिंग हो रहा है, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही हो रहा है। तो जगह का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस अब नहीं रह गया है। तो एग्जाम में इस चीज की पूछने की संभावना बहुत कम है कि कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया है, क्योंकि हर कंट्री के लोग अपने अपने कंट्री में बैठ के वहीं से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किसी भी समिट से या फिर जो है सम्मेलन से वो जुड़ पा रहे हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। उसके अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ये कब मनाया जाता है? ये 8 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल यूनाइटेड नेशन की तरफ से, UN की तरफ से, और 1966 से इसको मनाया जा रहा है। तो लिटरेसी डे जो है, इसमें जो इस बार का जो थीम है 2020 का, लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड, ये इसका थीम है। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है, तो भारत का टारगेट है कि 100% लोग जो है वो साक्षर हों। साथ ही आपको पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आया है,
उसको बहुत ही हॉलिस्टिक और जो है टारगेट ओरिएंटेड बनाया गया है, ताकि बच्चे जो है अच्छी शिक्षा उन्हें मिले और साथ ही साथ वो जॉब भी कर सकें। तो इसको कोरिलेट किया गया है। तो जो हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि जो जो एजुकेशन पॉलिसी है ये बहुत ही ज़्यादा जो है बच्चों को विकास करने में, उनका मानसिक तौर पे भी और जो है एजुकेशन लेवल पे भी विकास करने में मदद करेगी। साथ ही साथ जो है लिटरेसी जो रेशियो है हम लोग का उसको 100% करेगी। आपको पता है कि केरला में जो है सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, 97% के आसपास केरला के अंदर है, और बिहार सबसे कम है। उसके बाद हिमालय दिवस, हिमालय डे, ये कब मनाया जाता है? तो 9 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या है 2020 का? हिमालय एवं प्रकृति, हिमालय एवं एंड नेचर। उसके बाद है एक न्यूज आ रही थी कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वहां पे QR कोड को डेवलप किया गया है कि जो यात्री जो है वो QR कोड के जरिए चेकिंग कर सकेंगे एयरपोर्ट के अंदर और चेकआउट कर सकेंगे, यानी कि बोर्डिंग कर पाएंगे QR कोड जो है उससे। तो क्या वह कॉन्टैक्ट लेस रहेगा? कॉन्टैक्ट लेस हो सकता है। ऐसे क्या है कि उनको जाना होगा तो फिर जाते हैं जैसे एयरपोर्ट के अंदर, तो फिर कांटेक्ट करना पड़ता है, पेपर लेना है, साइन करना है, सिग्नेचर करना है, वो सब जो झमेला है उससे बचने के लिए QR कोड को ही डेवलप किया गया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि पहला जो है एयरपोर्ट इंडिया का ऐसा डेवलप किया गया है, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां पे QR कोड का यूज किया गया है। दिल्ली मेरठ के बीच में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS इसको डेवलप किया जाएगा। जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है ये तेज रफ्तार की जो गाड़ियां चल सकें इस तरह का हाईवे को डेवलप किया जाएगा। ठीक है, तो ये 82 किलोमीटर का ये 84 किलोमीटर का ये एक जो है स्ट्रेच होगा, जो रोडवे होगा, और उसमें जो है 50 करोड़ US$ की राशि को अभी मंजूरी दी गई है। किसके तरफ से? ADB की तरफ से, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक की तरफ से, और भारत के बीच में, इस दोनों के बीच में समझौता हुआ है कि दिल्ली से मेरठ तक के बीच में जो 84 किलोमीटर का उसका जो लेंथ है उसमें रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS को डेवलप किया जाएगा तेज रफ्तार से, ताकि गाड़ियां इस पे चल सकें और दूरी कम हो सके दिल्ली और मेरठ के बीच में। तो अभी तो इसमें 50 करोड़ जो है $, का जो है उसके सिग्नेचर हुआ है MOU पे, लेकिन इस पे जो है टारगेट है कि 1 अरब US$ जो है खर्च किया जाएगा। तो आधा पे अभी सहमति बनी है, आधा पैसा और इसमें लगेगा। ठीक है, तो इसको डेवलप किया जाएगा, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद SCO का फॉरेन मिनिस्टर समिट, ये ऑर्गेनाइज किया गया कहां? मॉस्को के अंदर। 9 से 10 सितंबर ये चलेगा। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है S जयशंकर वो गए हुए हैं मॉस्को में इस जो है सम्मेलन को अटेंड करने के लिए। और SCO जो है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन, इसका जो है विदेश मंत्री का सम्मेलन है मॉस्को के अंदर 9 से 10 सितंबर के बीच में। और आपको मालूम है कि SCO जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बीजिंग में। और इसमें मेंबर कंट्री कितने हैं? 8। और जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ ही इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।